नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको स्टे एप्लीकेशन कब फाइल करना है डीआरटी में। अगर बैंक ने आपके ऊपर 13/4 की नोटिस इशू कर दी है और आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना है, तो आपको जल्द से जल्द 45 दिनों के अंदर डीआरटी में आप अपना स्टे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर दो तरीके से आप रेमेडी ले सकते हैं। पहला तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, दूसरा आप डीआरटी में जा सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर आजकल प्रैक्टिस ये शुरू हो गई है कि हाई कोर्ट डायरेक्ट मैटर को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग भी हाई कोर्ट में जा रहे हैं उनको सीधे सीधे डीआरटी में रिफ़र कर दिया जा रहा है। यानी कि उनको कहा जा रहा है कि आपके लिए स्पेशल रेमेडी बनाई गई है, आप पहले डीआरटी जाएं। अगर वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप हमारे पास आएँ। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जितने भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, उनके सारे मैटर्स को हाई कोर्ट अब सीधे डायरेक्ट डीआरटी में रिफ़र कर दे रहे हैं और वो उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। खास करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब आपको डीआरटी में केस फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपको सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल करना है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं। अब जब आप अपना ऐसे फाइल करेंगे उसके बाद आपको 2 से 3 हियरिंग को बिताना है। उसके बाद आप स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टे एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं और बैंकों के उलूल जुलूल बातों को ही ऐसे में लिख देते हैं। देखिए, जितना स्ट्रांग आपका ऐसे होगा, जितना स्ट्रांग उसमें ग्राउंड होंगे, जितना स्ट्रांग आपका प्रेयर होगा, ऐसे जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका जो केस है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि ऐसे को सही समय पे फाइल नहीं करते हैं। अब वो 45 दिन बीत जाता है, उसके बाद वो ऐसे को फाइल करते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। जिस दिन से आपको धारा 13/4 की नोटिस मिली है, यानी कि आपको सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस मिली है, उस दिन से लेकर के अगले 45 दिनों के भीतर, यानी कि 45 दिनों के अंदर में ही आपको ऐसे फाइल करना है, तब तो जाके आपको रेमेडी मिलेगी। अगर आप ऐसे फाइल करने में ज़रा सी भी देरी करते हैं तो फिर आपको रेमेडी नहीं मिलेगी और आपको स्टे भी नहीं मिलेगा। लेकिन स्टे फाइल करने का ग्राउंड भी आपके पास एक लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब ये है कि आपने जो अपने ऐसे में प्रेयर किया हुआ है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैंक ने आपको सही समय पे नोटिस दी, सारी चीज़ें सब कुछ दी और आपने स्टे के लिए अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आपको स्टे नहीं मिलेगा। इसका भी एक रीज़न है। स्टे नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आप अपने ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने लिखा है जो कि उसमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि वह बेसलेस है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि लगे कि आपका ऐसे स्ट्रांग है और उस आधार पे आपको लीगल रेमेडी मिले। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग ऐसे फाइल करिए, सही समय में फाइल करिए और उसमें अच्छे अच्छे ग्राउंड्स लिखिए। आप जो भी ग्राउंड्स लिखें उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए और ऐसे फाइल करने के 10 दिन के बाद ही आप स्टे एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। स्टे एप्लीकेशन में भी आप अपने जो भी ग्राउंड्स हैं उसको बहुत ही मजबूती से रखिए, नहीं तो आपको स्टे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर डीआरटी ने स्टे एप्लीकेशन मंजूर कर लिया और आपको 15 दिन 10 दिन का समय आपको दिया कि आप अपने लोन अमाउंट का 10% 20% आप सबमिट करिए, और अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपका ऐसे भी बेकार हो जाएगा, आपकी कोर्ट फीस भी बेकार हो जाएगी और आपको लीगल रेमेडी मिलने में दिक्कत होगी और बैंक आपकी प्रॉपर्टी को आगे ऑक्शन कर सकता है, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से अब आपको डीआरटी में डायरेक्ट केस फाइल करना होगा। साथ ही साथ ऐसे आपको बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से
आपको लिखना होगा, आप अपने एडवोकेट से उसको ड्राफ्ट कराएंगे और साथ ही साथ जो आप ऐसे फाइल कर रहे हैं उसके बाद आप 10 दिन के अंदर में ही स्टे एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। स्टे एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपको ऑर्डर होता है 10%, 20%, 15% अमाउंट उसको आपको पे करना चाहिए। नहीं पे करेंगे तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, रेमेडी नहीं मिलेगी, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेच देगा। हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बातों को 1 से 2 बार बताते हैं। तो ये गलतियां आप बिल्कुल मत करें। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि ऐसे फाइल कर देते हैं, स्टे एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं और उनका केस चलता रहता है, फिर भी बैंक ऑक्शन कर देता है। तो यहाँ पर उनसे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उनका लॉयर बार बार उनसे कहता है कि सर स्टे एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको 10%, 15% आपको पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस बात को भी नहीं जानते हैं और वो पैसा नहीं जमा करते हैं। उनको तो लगता है कि लॉयर अपने लिए मांग रहा है, तो फिर उनका केस नहीं चलता है, उनको रेमेडी नहीं मिलती है और फिर वो लॉयर को ही भला बुरा कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि स्टे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए ऐसे को फाइल करना ज़रूरी है। ऐसे फाइल किए बिना आप स्टे एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। देखिए स्टे क्या होता है, एक प्रकार से इंटरिम इंजंक्शन होता है, एक प्रकार से अंतरिम राहत मिलती है। तो उसको फाइल करने के लिए ऐसे फाइल करना ज़रूरी है। ऐसे फाइल करने के साथ साथ आपको कोर्ट फीस भी फाइल करनी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि डेडलाइन जो 45 दिनों का समय दिया हुआ है, प्रोविजंस दिया हुआ है, उसको फॉलो आपको करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आपको डिले एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, रीजनेबल आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि आप क्यों नहीं फाइल कर पाए और उसके बाद फिर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, फिर जाके वो एक्सेप्टेंस होगा, लेकिन फिर उसमें कोई मतलब नहीं रह जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि समय रहते ही आप ऐसे फाइल करके उस पर स्टे एप्लीकेशन फाइल कर दें और फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके स्टे ले लें। स्टे लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर उसमें जो आपको ऑर्डर दिया जाता है आप उस ऑर्डर के हिसाब से अपना काम करिए तो ही आपकी प्रॉपर्टी सेव होगी। तो ये है प्रोसीजर डीआरटी का। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं और गलती कर बैठते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। तो आप ऐसी गलती न करें। अगर आपने भी कोई लोन लिया है, डीआरटी संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट हमसे कंसल्ट के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको लीगल एडवाइस वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।